सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज एनपीओ का पार्ट 4। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाई द आइटम विच इज नॉट शोन अंडर द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इन केस ऑफ एनपीओ। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश की रिसिप्ट्स और कैश की पेमेंट्स आती हैं। अगर नॉन कैश एक्सपेंस है या नॉन कैश इनकम है तो वो आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कभी भी नहीं आएगी। ठीक है। सबसे पहले आता है सैलरीज। सैलरीज आप कैश में पे करते हो, देयरफॉर इट इज़ अ कैश एक्सपेंस। उसके बाद रेंट कैन बी योर कैश एक्सपेंस और योर कैश रिसिप्ट, देयरफॉर रेंट इज ऑल्सो अ कैश अकाउंट और कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। वैसे ये एक एक्सपेंस अकाउंट होता है लेकिन इसको आप कैश में पे करते हो या कैश में रिसीव करते हो, देयरफॉर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 100% आएगा। उसके बाद आता है डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन आपका एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, देयरफॉर दिस इज योर करेक्ट आंसर। So let's move to our next question. Question number 17. Compute rent for the year ended 31st March 2020 from the following. So ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको एक बार सॉल्व करना सिखा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। आउटस्टैंडिंग रेंट, यहाँ पे आप लिख लेना जो भी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होता है उसके ऊपर आप लिख दो बिगनिंग, और जो एट द एंड होता है यहाँ पे आप लिख दो एट द एंड। ठीक है। तो ये आपका आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया एट द बिगनिंग और ये हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड। इन द सेम वे ये प्रीपेड एट द बिगनिंग एंड प्रीपेड एट द एंड। और आपको क्वेश्चन में गिवन है रेंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसको आपने सॉल्व कैसे करना है ये आप एक पूरा चार्ट से भी समझ सकते हो और एक टाइमलाइन से भी समझ सकते हो। मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक टाइमलाइन बनानी है और आपको करंट ईयर सबसे सेंटर में लिखना है, करंट ईयर। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि आपने पे कितना करा है। सो यू हैव पेड 2,97,800। 2,97,800 आपने इस साल में पे करे हैं। यहाँ पे आप लिख लो बिगनिंग, बिकॉज ये आपका करंट ईयर का बिगनिंग है एंड दिस इज योर एंड फॉर द करंट ईयर। आपको सिर्फ और सिर्फ लेना देना किससे होता है, करंट ईयर से। तो यहाँ पे आप एक बात लिख लो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। इन द सेम वे यहाँ पे भी लिख लो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड। तो अब यहाँ पे बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि प्रीवियस ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है, नेक्स्ट ईयर से हमें कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट जो भी प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के नहीं होंगे आप उन दोनों चीज़ों को माइनस कर दोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड पे। आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको याद रखना है कि ये करंट ईयर का होगा तभी तो ये आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, देयरफॉर ये आपको ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना है, 14,000। तो 14,000 इज योर आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो आप यहाँ पे 14,000 को ऐड कर दोगे। ये सारी फिगर्स आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, 2,97,800 और 14,000। ठीक है। आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो दिस इज योर आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। तो जो भी चीज़ आउटस्टैंडिंग होती है बिगनिंग की, ये आपको याद रखना है कि ये प्रीवियस ईयर की ही होगी तभी तो ये उसके एंड तक आउटस्टैंडिंग रह गई। तो प्रीवियस ईयर वाला हमें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयरफॉर हम इसको माइनस कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग इज योर 19,000। तो आप यहाँ पे 19,000 को माइनस कर दो। जब आप आगे बढ़ोगे प्रीपेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो प्रीपेड एट द बिगनिंग आपको याद रखना है कि ये आपको इसी साल में प्री पे हो चुका है, तो प्री पे फॉर द करंट ईयर हुआ है। और इन द सेम वे अगर आपको एंड में यहाँ पे प्री पे हुआ है तो ये आपका नेक्स्ट ईयर के लिए पे होगा। और जो भी चीज़ नेक्स्ट ईयर के लिए पे होती है हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होती, जो भी चीज़ करंट ईयर के लिए पे हुई है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।
तो यहाँ पे आपको अगर प्रीवियस ईयर में कोई चीज़ पे हुई है तो आप उसको ऐड कर दो, क्योंकि वो करंट ईयर के लिए पे हुई है। तो प्रीपेड एट द एंड को आप माइनस कर दोगे यहाँ पे, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की बनेगी। तो प्रीपेड एट द एंड आपका कितना गिवन है, 10,400, और आपको प्रीपेड एट द बिगिनिंग कितना गिवन है, 5,600। तो ये आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2,88,000। तो ये वाली जो फिगर है ये बेसिकली जाएगी आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सो योर करेक्ट आंसर इज बी, 2,88,000। सो अगला क्वेश्चन आता है, चूज एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है एनपीओ फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आप लोगों की कॉमन सेंस लगेगी भाई। तो आप लोगों को थोड़ी सी जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बेसिकली एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, हमारे अंबानी भाई साहब। उसके आगे अगर आप इन्फोसिस देखोगे तो इन्फोसिस इज अगेन योर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, है ना। और फाइनली एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो उसका ऑब्वियसली एक प्रॉफिट मोटिव होगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज इंडियन हॉकी फेडरेशन। इट इज योर एनपीओ, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ कंपनी आर शोन। तो आपको बताना है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में रिसीव हुई है। तो अब यहाँ पे आपको एक जनरल रूल बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी चीज़ एडवांस में रिसीव हुई है तो उसके लिए अभी आपका वर्क पेंडिंग है, यानी कि आपको अभी उसके लिए काम करना है, उसको यूज़ करना है, स्पेंड करना है। देयरफॉर अभी के लिए ये आपके ऊपर एक बोझ है, यानी कि आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2019-20। तो आपको एक टाइमलाइन बनानी पड़ेगी। 2019-20 का क्या मतलब होता है, 1/4/19 से लेके 31/3/20 तक। यहाँ पे आपको रिसीव हुई है 1,50,000 रुपए की टोटल सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये आगे कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 19। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 31 मार्च को देख लेते हैं सिर्फ, और वो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, विच इज़ दी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। 31 मार्च 2019 का मतलब है 1/4/19, यानी कि हमारे लिए ये एक बिगनिंग का काम करेगा, और ये हमारे लिए बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग बनेगा, जो कि लेस होता है। आपको ये बात याद रखनी है, ओपनिंग या बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग आपका लेस होता है। तो आप 1,00,000 को माइनस कर दोगे 50,000 रुपये। देयरफॉर आपका जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 50,000 रुपये। सो योर करेक्ट आंसर इज ए 50,000। सो ये थे हमारे अगले 5 MCQs। अगले 5 MCQs दोबारा से बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। गॉड ब्लेस यू ऑल।